निकुंज नगर में जयदीप अपनी बीवी और छोटे बेटे चिरू के साथ रहता था। जयदीप एक गरीब ड्राइवर था। वो एक अमीर आदमी दुबे के यहाँ काम पर था और उसकी कार चलाता था। दुबे बहुत ही घमंडी और झगड़ू स्वभाव का था। अबे चपड़गंजू, ठीक से कार चलाओ, तुम्हारे पापा की कार नहीं है ये, भूलो मत। तुम हमारे ड्राइवर हो तो जरा औकात में रहो और ज्यादा हीरोगिरी ना दिखाओ यहाँ पे। जी जी साहब, जैसा आप कहो, माफी चाहता हूँ। वो कंकड़ बिछे हुए हैं ना इस मार्ग पर, इसीलिए ऐसा हुआ। जयदीप का छोटा बेटा चिरू जब भी खेलने जाता तब वो देखता कि बाकी बच्चे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। ये तो वो मलाई जैसा कुछ तो है ना, वो जो एकदम मस्त लगता है स्वाद में और ठंडी ठंडी होती है। हाँ हाँ हाँ, आइसक्रीम कहते हैं इसे। चिरू, ये क्या मलाई कोफ्ता कहे जा रहा है? चलो दोस्तों, अब खेलने चलते हैं, फिर और 1 घंटे बाद आएंगे यहाँ दूसरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाने। वनीला फ्लेवर खाएंगे, ओके? हाँ। सभी बच्चे खेलने चले जाते हैं और उन सभी को आइसक्रीम खाते देख चिरू को भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है। मुझे भी आइसक्रीम खानी है, वो भी तरह तरह के फ्लेवर वाली में। कल पापा से पैसे लेकर आइसक्रीम खाऊंगा और इन सभी के साथ खुशी से खेलूंगा भी। उसी शाम जयदीप जब दुबे की कार को पार्क करके घर जाने की तैयारी में होता है, तभी गलती से उससे दुबे की कार की कांच टूट जाती है और वो घबरा जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया मुझसे? इस कार की कांच टूट गई। ये तो लाखों रुपए की कार है। अब साहब जी तो मेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। अब मैं क्या करूं? उतने में दुबे वहां आता है और अपनी कार की कांच टूटी हुई देख वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह जयदीप पर गुस्से से चिल्लाता है। अरे पागल इंसान, बेवकूफ कहीं का, ये तूने क्या कर दिया? 50 लाख की कार का सत्यानाश कर दिया। क्या नींद में गाड़ी पार्क कर रहा था क्या बेवकूफ? साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया है ये। साहब, गलती से कांच टूट गई, माफ कर दो साहब, माफ कर दो। दुबे बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में वह जयदीप को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे बंगले के बाहर भगा देता है। खबरदार, अगर आइंदा तू मेरे बंगले के आसपास भी नजर आया तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से, बेवकूफ आदमी। बेचारा जयदीप हताश होकर अपने घर आता है और उसकी नौकरी छूट चुकी थी, जिसके कारण उसके घर पे पैसों की समस्या होने लगती है। चिरू उसके पास आकर आइसक्रीम की मांग करता है। पापा, मुझे ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन है, आप मुझे पैसे दे दो ना। मेरे सभी दोस्तों के माँ पापा उन्हें पैसे देते हैं और वो सभी हर समय 3 से 4 फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाते हैं और मैं तो बस उनका चेहरा ही देखता रहता हूँ। तभी चिरू की माँ अमृता उसे डांटती है। चिरू, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? पापा की नौकरी छूट गई है, यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुझे आइसक्रीम खाने का चस्का लगा हुआ है। चिरू बेटा, सॉरी मेरे बच्चे, तुम्हें एक आइसक्रीम खानी है और मेरे पास तुम्हें आइसक्रीम खिलाने देने तक के लिए पैसे नहीं है। चिरू रूठकर वहाँ से चला जाता है और फिर प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों के पास जाता है, जहाँ वो सभी आइसक्रीम खाते हुए आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। चिरू अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसका आइसक्रीम खाने का इतना मन होता है कि वो अपने एक दोस्त के पास जाकर उससे आइसक्रीम मांगता है। लक्ष्य, मुझे भी देना अपनी आइसक्रीम खाने को। वो क्या है ना, पापा की नौकरी छूट गई है और उनके पास मुझे आइसक्रीम दिलाने के लिए पैसे नहीं है ना, इसलिए। तो मैं क्या करूं? मेरे पास क्या कोई पैसों का पेड़ है जो पैसे तोड़े और तुम्हें फ्री फंड में आइसक्रीम खिलाए? तेरे पापा की नौकरी चली गई, उसमें हम क्या करें? और नहीं तो क्या, घोचू कहीं का।
अपने दोस्तों से इतनी बेइज्जती सुनकर चिरू को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से चला जाता है। वो एक सुनसान गली से गुजर ही रहा होता है कि तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसी गली पर लगे पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे साधु की आँख खुल जाती है और वो साधु चिरू को रोते देख चिरू से कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? साधु महाराज, मेरे सभी दोस्त आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन मेरे पापा की नौकरी छूट जाने के कारण मेरे पापा के पास मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए तक पैसे नहीं हैं और इसी बात का मेरे सारे दोस्त बहुत मजाक उड़ा रहे थे। साधु महाराज, मुझे भी आइसक्रीम खानी है, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन है साधु महाराज। अच्छा, तो ये बात है, रो मत बेटा, रोना बंद करो, मैं हूँ ना, ये लो, ये एक जादुई बीज है। जादुई बीज मतलब? हाँ, ये जादुई बीज है। इस बीज को तुम अपने घर के आंगन में बो देना, इससे तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी बेटा। साधु की बातें सुनकर चिरू आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी साधु महाराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। चिरू उस बीज को घर लेकर आता है और साधु की सारी बात अपने माता पिता को बताता है। चिरू की बात सुनकर जयदीप और अमृता भी हैरान रह जाते हैं। फिर तीनों मिलकर जमीन में उस बीज को बो देते हैं और जैसे ही उसमें पानी डालते हैं, देखते ही देखते वह बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है जिस पर तरह तरह की आइसक्रीम लगी रहती हैं। यह देख जयदीप और अमृता हैरान रह जाते हैं, पर चिरू बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो जादू हो गया, इस पेड़ पर तो बहुत सारी कई तरह की आइसक्रीम है, अब मैं खूब सारी आइसक्रीम खाऊंगा। तभी जयदीप और अमृता को एक विचार आता है। अमृता, लगता है वह साधु बाबा ने हमारे बेटे को जादुई आइसक्रीम का बीज दिया है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही सोच रही हूँ। अब तो हमारे पास जादुई आइसक्रीम का पेड़ है, तो क्यों ना हम आइसक्रीम ही बेचें। इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम का ठेला लगाकर आइसक्रीम बेचने लगते हैं। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, दाम एक फ्लेवर अनेक, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम। आइसक्रीम बेच बेचकर जयदीप और अमृता खूब सारे पैसे कमाते हैं और जो दोस्त एक वक्त पर चिरू पर हंसते थे और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज चिरू का खुद का आइसक्रीम का स्टॉल देखकर उनकी बोलती बंद हो जाती है। यह देखकर चिरू को बहुत खुशी होती है। यार ये देखो, कल तक इसके पास आइसक्रीम खाने के लिए तक पैसे नहीं थे और आज इसका खुद का आइसक्रीम का स्टॉल हो गया। हाँ यार, ये चिरू तो बहुत लकी हो गया, जितनी चाहे उतनी आइसक्रीम खा सकता है। और इस तरह जादुई आइसक्रीम के पेड़ के कारण जयदीप की बहुत तरक्की होती है और वो एक बड़े घर में रहने लगता है और गरीब बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम खिलाता है।